उसी से राखी बंधवाई। अच्छा। उसी से राखी बंधवाई और उसी को लेकर के चला गया। अच्छा। तो उसने कि ये नहीं ऐसे बैठना उठना नहीं, मुसलमान हो आप, ऐसे बैठते उठते नहीं है। माँ के 6 लड़कियां हैं और 6 की 6 लड़कियों से राखी बंधवाना आए और हाय। राखी बंधवाते हुए अपने आप को उनका भाई दर्शाना कि मैं ही हूँ तुम्हारा हिमायती। ये हरियाणा के फरीदाबाद की वीडियो और इनके साथ भी सेम वही खेला हो गया जो कि यहाँ हुआ था। यहाँ एक मुस्लिम लड़की जो कि एक नाबालिग हिंदू लड़की होती है उससे दोस्ती करती है, उनके घर पर आना जाना होता है। जो हिंदू परिवार होता है वो बहुत ज़्यादा सेकुलर होता है, भाईचारे में यकीन रखता है। फिर धीरे धीरे जो मुस्लिम लड़की होती है उसका एक भाई भी उस लड़की के साथ उस हिंदू परिवार के यहाँ आना जाना स्टार्ट कर देता है और हिंदू वाले घर वाले समझते हैं कि हाँ इनका रिश्ता तो भाई बहन का ही है। और फिर एक दिन वो अब्दुल उनके घर की 15 साल की नाबालिग बच्ची को लेकर फरार हो जाता है। ये वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने तो जाकर एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म होने के बाद। तो जो ये वीडियो फरीदाबाद की, यहाँ भी सेम यही कहानी दोहराई गई। बाकी का ये इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं इनके भाईचारे के षड्यंत्र को। एक छोटी सी नाबालिग बच्ची हाँ। फरीदाबाद शहर से जिहादी मानसिकता के माध्यम से गई है। इसे ना तो आप इस एंगल से जोड़े कि बच्चे के साथ कोई प्यार मोहब्बत थी। माँ बाप को बच्ची के माँ बाप के घर में घुस करके उनसे खाना पीना खाना और फिर उनके साथ में लगा लो माँ को माँ कहना, बेटी की माँ को बाप को, बेटे के बाप को बाप कह देना। और उसके बाद उन सभी बहनों से इस माँ के 6 लड़कियां हैं और 6 की 6 लड़कियों से राखी बंधवाना और राखी बंधवाते हुए अपने आप को उनका भाई दर्शाना कि मैं ही हूँ तुम्हारा हिमायती। अच्छा। मैं ही रखूंगा इनको और मैं ही भाई साहब इन बहनों का उद्धार करूंगा। इतना कह करके उस घर में घुस जाना और घुसने के बाद में उस माँ के साथ में जो अत्याचार कराना है इस वसीम नाम के जिहादी ने, उनके बीच में से उस नाबालिग बच्ची 16 साल की बच्ची को लेकर के यहाँ से गायब हो गया। अच्छा। मैं कह रहा हूँ केरला स्टोरी तो दुनिया ने देखी होगी उस बहुतों ने, लेकिन केरला स्टोरी को अगर साक्षात होते देखना है ना तो अपने बीच में ऐसे जिहादियों को फंसा करके उस लड़की को भी, उस लड़की से भी राखी बंधवाता था। उसी से राखी बंधवाई। अच्छा। उसी से राखी बंधवाई और उसी को लेकर के चला गया। अच्छा। 16 साल की बच्ची को पहले घर में से सभी बहनों को लगा लो कि उनमें राखी बंधवाता है। माँ को पहले अपना विश्वास दिखाया घर में। विश्वास तो ऐसे जता लिया कि मैं यूं या घर का बेटा। अच्छा। और बेटा बन करके उसने भाई साहब वो कहते हैं ना जिस थाली में खाना उस थाली में छेद कितने करना। साल रह रहा था इनके घर पे? अभी मतलब मुश्किल से 6 महीने हुए, 6 महीने हुए उसको। अच्छा। 3 महीने में विश्वास जमाया। विश्वास इतना जमा लिया कि उन्होंने अपनी बेटियां तक उनका मतलब बेटियों को आना जाना, बेटियों के आधार कार्ड दे दिए कि भाई हम तेरे बेटियों को काम पे लगा देंगे, ये करवा, उसके आधार कार्ड दे दिए और उसी परिवार के साथ विश्वासघात। मतलब हम जो लव जिहाद की चैप्टर खोलना चाहे ना यहाँ से खोल सकते हैं लव जिहाद का चैप्टर। सर इनके टच में आया कैसे? वैसे पहली टच में कैसे आया? वो पड़ोस में रहता था वहाँ पे। वहाँ गए हम काम देखते फिरते थे, जब हमें मिला है वो अपने मामा की दुकान पे। अच्छा। वहाँ पे इसने बोला कि आप कैसे घूम रहे हो आंटी, तो मैं कि हम काम के लिए घूम रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं लगवाता हूँ तुम्हें काम, आप तो मेरी माँ के जैसे दिख रहे हो। फिर उससे हमने बोला चाली करी, उसने अच्छे से बोला, अच्छे से खाना पीना आना जाना सब चीज उसने काम पे भी लड़की भी लगवा दी, मैं भी लग गई। अच्छा। आना जाना 3 महीने से 2 महीने से ही लड़की लगी है, 3रा महीना है काम का। अच्छा। तो उसने उम्र भी बढ़वाई है, आधार कार्ड भी ले लिया, जन्म पत्री भी ले ली, सब चीज ली है उसने, अपने फोन में ले लिया। आना जाना खाना पीना 5 लड़की है, सबसे छोटी लड़की तो ऐसे रहता था जैसे सगे भाई भी नहीं रहता कोई। अच्छा। आपके घर में आ गई? हाँ मेरे घर में आता जाता, बुलाते आता, वो भी हमें बुला लेता, अपना आप से भी आता, खाने पीने को बच्चों को भी लेकर आता, जैसे केले खड़ी ले आया या कुछ और ले आया। बच्चे खुश हो जाते, उस पे भाई है। फिर राखी बंधन आया, उससे भैया आया, मेरा भैया ने बोला कि कैसे बैठ रहा है ये, तो उसने बोला कि ये मेरी माँ जैसी है, आप मामा हो। तो उसने कि ये नहीं ऐसे बैठना उठना नहीं, मुसलमान हो आप, ऐसे बैठते उठते नहीं है। तो भाई ने बोला, उसने बोला कि धागा ले आओ, मेरा धागा बांध दो। कलाई का धागा बंधवाया, 5-6 बहन है। अच्छा। सब पे सभी से? हाँ सभी से। भाई लोग यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आपको माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बस इतना ही कहना है कि जो अब्दुल अपने घर में अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ता है, हम हिंदू इतने भोले होते हैं कि उस पर यकीन कर लेते हैं कि जिस भाई बहन के रिश्ते को हम लोग जितना पवित्र मानते हैं उतनी ही पवित्रता के साथ अब्दुल भी उस रिश्ते को निभाएगा। जिस अब्दुल ने अपनी बहन को ही नहीं छोड़ा वो हमारी हिंदू बहनों को कैसे छोड़ सकता है। बंधवाया। सबको फिर उसने 50, किसी को 20, किसी को 50 ऐसे पैसे भी दिए सभी लड़कियों से। राखी बंधवाई, आना जाना खाना पीना खूब अच्छे से रहता, छोटा वाला भाई भी आता, वैसे यार दोस्तों को भी लाता, सभी आते जाते थे। पर हमें इतना विश्वास दे रखा था कि लड़की नहीं जाएगी कहीं। अच्छा। कितने महीना से संपर्क में था जी? ये 3 महीने के लगभग हो गया। अच्छा। रक्षाबंधन को तो लेकिन फिर भी नहीं नहीं वो धागा वैसे बंधवाया है। आपके घर कब से आना जाना था उसका? 3 महीने से। 3 महीने से। क्या नाम था उसका? वसीम खान। वसीम खान। आपके आसपास ही रहता था कहीं? हाँ। अच्छा। टिकावली गाँव में वहाँ पे रहते थे। अच्छा। अच्छा।
तो आप लोग क्या चाहते हो अब जो है? हम ये चाहते हैं हमारी नाबालिग लड़की है, जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए। फिर बहका के ले तो- गया। तो सुना ना आप लोगों ने इस वीडियो में कैसे अब्दुल ने इनका विश्वास जीता, इनके घर पे आना जाना स्टार्ट हुआ। साथ ही वो अकेला नहीं आता था, उसके साथ में 3-4 उसके दोस्त भी आते थे। आगे भविष्य में हो सकता और भी कोई कांड होते, बट उससे पहले ही अब्दुल ने यानी वसीम खान ने एक कांड कर दिया। बाकी का हम और आपको लगता है कि हर कोई इन चीज़ों से अवेयर है, लफ्जात के बारे में जानता है, इस कौम की जो मानसिकता है उसके बारे में जानता है, इन जिहादियों के बारे में जानता है, तो हम और आप बहुत गलत हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं, हमारी जो वीडियोस हैं बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती हैं। तो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं आप में से और जो मैं बना रहा हूं, मुझे मालूम है आप लोग अवेयर हैं। हर कोई इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, इन्हें नहीं पता कि लफ्जात नाम की भी कोई चीज़ होती है या इनकी ये जिहादी मानसिकता किस तरह से काम करती है। अभी इससे पहले ही मैंने जो लास्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है वो वीडियो भी हरियाणा से ही है। वहाँ पर एक अब्दुल ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 6 नहीं पूरी 7 हिंदू लड़कियों को फंसा रखा था। और अभी मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, तो ऐसे केस हरियाणा से अचानक से बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे कहने को तो हरियाणा HR गाड़ी नंबर बदमाशन था 76, लेकिन वो बदमाशी सिर्फ और सीधे साधे भोले वाले हिंदुओं के प्रति है। जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनके लिए ही ये बदमाशी चलती है। लेकिन अपनी जो बहन बेटियां, उन्हें इन ऐसे जिहादियों से ये लोग नहीं बचा पा रहे हैं। फिलहाल इस केस में अब तक FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस CCTV कैमरे खंगाल रही है, लेकिन अब तक भी कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। बाकी का यदि आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लड़का इस नाबालिग लड़की को लेकर फरार हुआ है, उसने आधार कार्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करा दी है। अब कितनी चेंज कराई है वो मुझे नहीं पता, जहाँ तक उसने बालिग ही बनवा लिया होगा, जिससे कि उसे आने वाले समय में कोई भी कानूनी दाव पेच में समस्या ना आए। बाकी का मेरा आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोगों ने इन 2 वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर एक बार इन दोनों वीडियोस को देखिएगा इस वीडियो में कि कैसे एक 20 से 25 साल की एज के लड़के ने 7 हिंदू लड़कियों को फंसा रखा था। और जो ये दूसरी वीडियो है ये भी ठीक सेम यही स्टोरी पर रिपीट होती है। तो जाकर इन दोनों ही वीडियोस को बस देखिएगा। और मेरा आपसे फिर से वही आग्रह है कि हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर नहीं कर सकते तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि अपनी इस वीडियो की रीच बराबर बनी रहे। चलिए जल्द मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ।